नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की सूची जारी हो गई। इस सूची जारी होने के बाद अभी भी 6 फरवरी तक वोट बढ़ाए जाने का मौका बना हुआ है, लेकिन जो एसआईआर हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। जिन सीटों पर कम मार्जिन से चुनाव जीते थे उन पर हो सकता है बड़ा खेल। इस पूरी खबर पर लगभग अगर हम बात करें तो 63 सीटों पर बीजेपी और लगभग 41 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में ऐसी हैं जो कम मार्जिन से जीती गई। यानी अगर टोटल सीटों की बात करें तो 104 सीटें हैं जिन पर पूरे समीकरण बदल जाएंगे। एक एक सीट के वोट बताऊंगा, कितने मार्जिन से जीती है यह बताऊंगा, कहां कहां है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बुंदेलखंड में क्या हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, ब्रज प्रांत में क्या हुआ, एक एक पर्दा उघाड़ूंगा आपके समक्ष। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए, सीट वाइज आंकड़ा समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और आप सबसे गुजारिश और अपील, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। ऐसी ज्ञानवर्धक खबरें जो आपके बहुत मतलब की हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कवरेज न्यूज पर बेखौफ खबरें मिलती हैं। इन्हें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 2.88 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं। इसे लेकर 14 दिसंबर 2025 को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चिंता जताई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते छूटे हुए मतदाताओं के नाम फिर से नहीं जोड़े गए तो 10,000 से कम वोटों के अंतर वाली सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कल परसों भी एक बैठक में वो बिगड़े, वहीं एक उन्हीं के मंत्री उनसे बिगड़ गए हैं, ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर है। उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि आप कार्यकर्ताओं पर कैसे दोष दे दोगे। अब इन कम मार्जिन वाली सीटों पर जो चुनावी गणित है वो बदल जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 114 सीटें ऐसी थीं जहां जीत और हार का अंतर 10,000 से कम रहा था। इनमें 63 सीटें बीजेपी जीती थी, जबकि 41 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एसआईआर का असर कितना निर्णायक साबित होगा। क्या कम मार्जिन वाली सीटों पर चुनावी गणित बदल जाएगा? आखिरकार इस प्रक्रिया से किस पार्टी को ज्यादा फायदा, किसको कम नुकसान होने वाला है? सबसे पहले मैं आपके समक्ष ये विवरण रखूंगा, जो आंकड़े आए हैं एसआईआर से क्या हुआ है वो पूरे आंकड़े आपको दिखाऊंगा। अभी आपकी स्क्रीन पर होंगे, फिर हम उस पर एक एक कर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपसे विधिवत, जो आप इंतजार कर रहे हैं। इसके पहले एक एसआईआर का विवरण और है, उसे लाइए। यह दूसरा विवरण है विधानसभा वाइज। एक और विवरण है, यह विवरण है आपकी स्क्रीन पर और आप इसे देख रहे हैं। यह पूरा है। एसआईआर से पहले कुल मतदाता 15 करोड़ 44 लाख। एसआईआर के दौरान कटे नाम 2 करोड़ 89 लाख। एसआईआर के बाद कुल मतदाता 12 करोड़ 55 लाख। मृत पाए गए मतदाता 46 लाख 23 हजार। स्थायी रूप से बाहर गए या अनुपस्थित मिले 2 करोड़ 17 लाख। डुप्लीकेट एक जगह से अधिक नाम 25 लाख 47 हजार। ये पूरे आंकड़े हैं। और इसी के साथ फिर एक आपके समक्ष एक लिस्ट अभी लाऊंगा आपके समक्ष, और आप देखेंगे कि क्या पूरा नजरिया, पूरा प्रोग्राम जो आपके होश उड़ाएगा। तो सीधा चलते हैं आपके पास वो लिस्ट लेकर, और एक एक कर पूरी लिस्ट आपके समक्ष रखूंगा
और आप समझेंगे इस पूरे खेल को जिसे आप प्रतीक्षा कर रहे थे। ये पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, एसआईआर में कटे वोट, 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटें, एक एक सीट पर बात करूंगा। क्रम संख्या 1 सहारनपुर नगर, यह भारतीय जनता पार्टी जीती है। एसआईआर में इस विधानसभा पर 1,16,049 वोट कटे हैं। भाजपा यहां 10,000 से कम वोटों से जीती है। देवबंद, भाजपा यहां कम वोटों से जीती है, वोट कट गए 50,839। शामली, राष्ट्रीय लोकदल जीता है बिल्कुल 90 तुले मार्जिन से, 58,570 वोट कट गए। चरथावल, सपा जीती है, 53,000 मत कट गए। पुरकाजी, राष्ट्रीय लोकदल, 51,000 मत कट गए। बिजनौर में भाजपा जीती है, 77,000 वोट कट गए। नूरपुर, सपा जीती है 42,751 मतों से। बिलारी, सपा जीती है 49,000 मत कट गए, जीती है 10,000 से कम वोटों से। मिलिक, भाजपा जीती है बहुत कम मार्जिन से, 57,000 मत कट गए। नौगवा सादात, सपा जीती है 10,000 से कम वोटों से, 33,718 मत कट गए। हस्तिनापुर, भाजपा जीती है। जो अभी मंत्री जी कह रहे थे कि इस बार चुनाव जीतना मुश्किल है और मैं नहीं लड़ूंगा, ये वही सीट है हस्तिनापुर, दिनेश खटीक वाली। यहां वो जीते हैं 3,000 से कम वोटों से, वोट कट गए 64,000। किठौर, सपा जीती है, वहां पूर्व मंत्री जीते हैं, बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, 64,000 मत कट गए। मेरठ दक्षिण, भाजपा जीती है, 1,54,000 वोट कट गए। बागपत, भाजपा जीती है, 56,000 कट गए। लोनी, भाजपा जीती है, नंदकिशोर गुर्जर कम मार्जिन से जीते हैं, 1,39,000 मत कट गए। हापुड़, भाजपा जीती है, 92,000 वोट कट गए। कोल, भाजपा जीती है, 99,000। सादाबाद, आरएलडी, 56,000। सिकंदराव, भाजपा 61,000। माठ, भाजपा 47,000। कालपी, सपा 47,000। मानिकपुर, भाजपा 47,000। मतलब 10,000 से कम सीटों से जीतने वाली। अब हम बात करें मध्य यूपी, अवध का क्या हाल था। मध्य यूपी अवध क्षेत्र की बात करें तो यहां 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 50 सीटें ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम था। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बीच रहा। इनमें से 30 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 20 सपा के खाते में गई। इस क्षेत्र में लोधी, मौर्य, कुर्मी, यादव जैसी ओबीसी जातियों के मतदाता प्रभावशाली और उनकी मौजूदगी रही है, जो चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद इन सीटों पर मतदाता सूची में हुए बदलाव से दोनों प्रमुख दलों के राजनीतिक समीकरण प्रभावित होने की संभावना है। अब समझिए, ऐसी सीटों पर सिकोवाद, सपा जीती, 70,000 कट गए एसआईआर में। सिरसागंज, सपा जीती, 46,000 कट गए। ऊपर के सैकड़े वाले वोट नहीं बता रहे हैं। अलीगंज, भाजपा जीती है, 49,000 मत कट गए। जलेसर, भाजपा जीती है, 35,000 कट गए। मैनपुरी, भाजपा जीती है, 74,000 मत कट गए। भोगांव, भाजपा जीती है, 57,000 वोट कट गए। विसौली, सपा जीती है, 85,000 वोट कट गए। शेखपुर, सपा जीती है, 76,000 मत कट गए। दातागंज, भाजपा जीती है, 91,000। बहेड़ी, सपा जीती है, 59,000। भोजीपुरा, सपा जीती है, 65,000। नवाबगंज, भाजपा 48,000। पीलीभीत शहर, भाजपा 63,000। कटरा मीरानपुर, 56,000 कट गए, भाजपा जीती है। जलालाबाद, भाजपा जीती है, बहुत कम मार्जिन से जीती है, 59-60,000। और ऐसे ही करके आगे बढ़ते चलेंगे। जलालाबाद के बाद शाहजहांपुर, मोहम्मदी, ददरौल, 1 लाख कट गए शाहजहांपुर में। महमूदाबाद, भाजपा 56,000। सीतापुर में 1,28,000 कट गए। सिधौली में 59,000 कट गए। शाहाबाद में 55,000। गोपामऊ में 56,000 भाजपा जीती है। ये सारी सीटें आपके समक्ष। लखनऊ, अब मैं राजधानी की बात करूंगा। मलियाबाद, सांडी, हरदोई की है, भाजपा जीती 52,000 से, क्षमा चाहेंगे 52,000 वोट कट गए हैं। मलियाबाद, भाजपा जीती है, 64,000 मत कट गए। लखनऊ पश्चिम, सपा जीती है, 1,82,000 वोट कट गए। समझ लीजिए 2 लाख वोट कटे हैं। बछड़ावा, सपा जीती है, 56,000 कट गए। रायबरेली, भाजपा जीती, 56,000 कट गए। सलोन, भाजपा जीती, 65,000। सरेनी, सपा जीती, 63,000। ऊंचाहार,
सपा जीती है। ऊंचाहार वाली मनोज पांडे वाली सीट है। गौरीगंज ये राकेश सिंह की सीट है जो बीजेपी में चले गए। ऊंचाहार और गौरीगंज दोनों जगह 48,000 61,000 मत कट गए। सुल्तानपुर भाजपा जीती है 45,000। लंबुआ भाजपा 47,000। छिबरामऊ भाजपा 1,22,000। तिरवा भाजपा 73,000। कन्नौज भाजपा 81,000। इटावा भाजपा 1,05,000। भरतना सपा 65,000। बिधुना सपा 45,000। फतेहपुर सपा 70,000। खागा भाजपा 50,000। रामगंज सपा 61,000। सिराथू सपा 69,000। मंजनपुर सपा 67,000। सोराव सपा 76,000। फूलपुर भाजपा 1,00,000। हंडिया सपा 88,000। मेजा सपा 66,000 कटे हैं। करछना भाजपा 88,000। ये सीटें 50 ये हो गई। पहले आपने सीटें देख ली। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इन 50 सीटों के बाद अब पूर्वांचल क्षेत्र का क्या हाल था। पूर्वांचल क्षेत्र में 27 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां 2022 के चुनाव में हार जीत का अंतर 10,000 से कम रहा। उस समय समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। यह गठबंधन काफी प्रभावी साबित हुआ। कम मार्जिन वाली इन सीटों पर लगभग बराबरी की टक्कर, कड़ी टक्कर और बराबरी की टक्कर देखने को मिली। इन सीटों पर भाजपा ने 12 और जबकि सपा 9 सीटें जीतने में सफल रही। इसके अलावा सुभाषपा और निषाद पार्टी को 2-2 सीटें, वहीं बसपा और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट आई। मौजूदा परिदृश्य में सुभाषपा भाजपा के साथ खड़ी है। पूर्वांचल में अति पिछड़ी जातियों की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। इन वर्गों के मतदाता फिलहाल बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम कटने के कारण इन कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी को अपेक्षाकृत ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अगर हम बात करें बीकापुर भाजपा 63,000 वोट कट गए, जीती भाजपा। कटहरी सपा जीती है 51,000 मत कट गए, हालांकि उपचुनाव में भाजपा जीत गई। बहराइच भाजपा 1,14,000। केसरगंज सपा 82,000। श्रावस्ती भाजपा 65,000। गोंडा भाजपा 85,000। इटवा आपके विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते 69,000। बस्ती सदर सपा 72,000। महादेवा सुभाषपा 52,000। मेंदावल निषाद पार्टी 81,000 कट गए। फरेंदा में कांग्रेस जीती बहुत कम मार्जिन से 52,000। बिलरियागंज सपा 66,000। रसड़ा एक ही सीट मिली थी बहुजन समाज पार्टी को पूरे प्रदेश में, वो बसपा जीती, वहां कट गए 51,000। बलरामपुर भाजपा 50,000। जौनपुर में भाजपा 1,04,000। मुगरा बादशाहपुर 61,117। मछली शहर सपा 67,000। मटियाऊ भाजपा 52,000। जाफराबाद खुद ओम प्रकाश राजभर नहीं जफराबाद सुभाषपा 71,000। गाजीपुर सदर 63,000। चकिया भाजपा 51,000। असगरा भाजपा 35,000। भदोई से सपा जीती 67,000। जौनपुर से निर्दल 52,000। ओराई से भाजपा 51,000। रावर्ट्सगंज से भाजपा 51,000। दुद्दी भाजपा जीती थी, बाद में सपा के विधायक जीते जिनका आज निधन हो गया है, 67,000 वहां भी कट गए। प्रदेश में राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर कितने सतर्क हैं और सक्रिय हैं, इसका अंदाजा बूथ लेवल एजेंट वीएलए की तैनाती से लगाया जा सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद राज्य के लगभग 1,77,000 बूथों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 6.25 लाख वीएलए चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये परिणाम देखने को मिलेंगे, ये किसी को अंदाजा नहीं था। अब देखना यह है क्या इस सब परिणामों के बाद स्थितियां क्या बनेंगी, क्या बिगड़ेंगी, इसका भी प्रतीक्षा है सबको, या फिर कुछ और। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अजीबोगरीब है, देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरे सीटों पर क्या गुणागणित बनेगा और इस खबर पर और कितनी ताकत से मोहर लगेगी। ये 114 सीटें अगर गड़बड़ाई तो पूरे प्रदेश की समीकरण बदल जाएंगे। जो लोग
2022 के विधानसभा सीट चुनाव में 15 सीटें ऐसी सामने आई थी जहां जीत हार का अंतर 1000 वोटों से कम था। कितनी? 15। इनमें से 10 सीटों पर तो नतीजे 500 से कम वोटों के बेहद मामूली अंतर से तय हुए। इन 15 सीटों में 9 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की, जबकि 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई। अब इस टोटल 100 जो हमने सीटें बताई 14, इन 114 सीटों पर चुनावी गणित पूरी तरीके से बदलेगा। इन सीटों पर अभी हमने गाजियाबाद की सीटें शामिल नहीं की। इन सीटों में हमने, क्योंकि वो लंबी मार्जिन से जीती हैं, लेकिन यहां कटे भी 2-2, 2.5 लाख वोट हैं विधानसभा पे। ये हमने वो सीटें बता दी। तो इन सीटों को समझिए। अगर 114 सीटें, ये डेमोग्राफी चेंज हो गई तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। 63 सीटें अगर निकाल दें 250 सीटों में से, भाजपा नीचे आ जाएगी। भाजपा के साथ अगर भाजपा 150 सीटों पर आती है, 170 सीटों तक जाती है, तो छोटे दल भाजपा से परहेज करेंगे। ऐसे में भाजपा के सामने अब प्रबल चुनौती है कि कैसे बचाया जाए ये तिलिस्म। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो आगे जरूर बढ़ाइए। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।